अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, शुरू करता हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस बोलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सजनों अनेक धन्यवाद आपके स्वागत का। और इसी तरह स्वागत मिलता रहता है तो हम दौड़ते रहते हैं, वरना ताली वाली नहीं बजती तो बहुत नीरस हो जाते हैं। देवियों सजनों देखिए, 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़। एक केबीसी का अंतिम इनाम होता है 7 करोड़। लेकिन किसी इंसान को 7 करोड़ कमाने में लगभग कितना समय लग सकता है? चलिए इसका एक कच्चा अनुमान लगाते हैं। ये अनुमान केवल समझने के लिए है, सच्चाई इससे अलग भी हो सकती है। तो यदि हम एक बड़े प्लांट यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के प्रॉफिट की बात करें तो शायद ये धनराशि कमाने में 1 महीना लगता होगा। एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ को शायद 1 साल लग सकता होगा। एक सीनियर मैनेजर की एवरेज सैलरी के हिसाब से अगर हम चलें तो मान लीजिए 10 साल लगते होंगे 7 करोड़ कमाने में। जूनियर स्टाफ जो होता है वो शायद और भी ज़्यादा समय उनके लिए लग सकता है। और अगर 50,000 रुपये भी 1 महीने में कमा लिया जाए किसी भी तरह से, 7 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में शायद 1 शताब्दी या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन ये मंच वो जगह है जहां आप एक दिन में क्या 1 घंटे में 7 करोड़ कमा सकते हैं, है कि नहीं? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में किस पायदान पर हैं। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान है, विवेक है, धैर्य है और जज्बा है तो ये मंच आपका और 7 करोड़ रुपए भी आपका। तो वही जज्बा जो है हमारे इन सभी जो खिलाड़ी आज यहाँ आए हुए हैं, ये सब इनमें भी हो। हम इसी आशा के साथ यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। मैं चाहता हूँ कि चलिए इस हफ्ते के जो 10 नए खिलाड़ी हैं इनका परिचय कर दिया जाए, जिन्हें कि हमारे कंप्यूटर द्वारा सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले लॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना गया। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बज जाएं इनके स्वागत। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए नोखा बिहार से अतुल गुप्ता जी का। अब आइए छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से वंदना पारेख जी का। चेन्नई तमिलनाडु से है अपूर्वा चौधरी। फिर आइए गांधीग्राम गुजरात से है ये जगदीश रमनानी जी। बेगूसराय बिहार से रूपक कुमार यहाँ बैठे। अहमदाबाद गुजरात से पवन जावलिया। दिल्ली उत्तर प्रदेश से आस्था उमर जी। अलवर राजस्थान से मनोज जैन जी। अहमदाबाद गुजरात से सिरीन प्रद्युम्न व्यास जी। और अंत में मिलिए जयपुर राजस्थान से मीना राजपूत जी। जोरदार तालियां बज जाएं, के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये एक दिन, ये एक अवसर मिला है आपको प्ले लॉन्ग खेलने का। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब को अवसर मिले कि आप हॉट सीट पर आ सके। ठीक है, अब आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वित्त मंत्रियों को पहली बार उनके पद संभालने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these finance ministers in the chronological order of when they first served in that position. All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी श्री पी चिदम्बरम, सी श्रीमती निर्मला सीतारमण, डी श्री अरुण जेटली। मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आए ए डॉक्टर मनमोहन सिंह,
फिर आता है बी श्री पी चिदम्बरम, फिर आता है डी श्री अरुण जेटली और अंत में श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये है सही क्रम ए बी डी सी। ए बी डी सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2-4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? रूपक कुमार जी। मान्यवर आइए। रूपक जी बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार सर। तो दिव्य संजोग तालियों के साथ स्वागत करते हुए मेरे सामने हर्षित पड़ा गए हैं बेगूसराय बिहार से रूपक कुमार जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको। यह बताइए कि ये जो आपका सफर था ये कैसा रहा? सर मैं बेगूसराय बिहार में मेरा जन्म हुआ था सर। हाँ। और वहीं पर मैंने केंद्रीय विद्यालय वहीं से मैंने पढ़ाई की थी केवी से। और उसके बाद मैंने सर इंजीनियरिंग की कर्नाटक से, दावनगिरी कर्नाटक से 2005 में इंजीनियरिंग की थी। और सर उसके बाद में एक असम में एक तेल की कंपनी है, पेट्रोलियम कंपनी है, उसमें मैं पिछले 14 साल से जॉब कर रहा हूँ सर। असम में? जी सर। ये और पेट्रोल कंपनी मतलब क्या है? सर वो पेट्रोल क्रूड ऑयल निकालती है सर। तेल निकालती है? यस सर। मेरा सर वो जॉब सर है फील्ड का जॉब है सर। तो मशीन कैसे ऑपरेट करता है, मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेंटेनेंस का काम देखना होता है ताकि सुचारू ढंग से वो पेट्रोलियम निकलने का काम चलता रहे। हमारे यहाँ मुंबई में भी समुद्र में भी निकलता है यस तेल। सर, यस सर, मुंबई है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका तबादला हो जाए वहां नहीं से सर, असम? मेरा जॉब परमानेंट नहीं है सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो इसमें क्या है कि सर मेरा ट्रांसफर भी नहीं है और प्रमोशन भी नहीं है। 14 साल से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला तो बड़ा Yes, sir. खतरनाक वाला होता है। यस सर। अब तो सर एक बात बता दें भाई साहब, हमारा काम भी कॉन्ट्रैक्चुअल है। नहीं सही है, नहीं सही है ये बिल्कुल। अभी जब खेल खत्म होगा तो नौकरी खत्म। तो हमारा आप एक ही जैसे हैं, है कि नहीं? और चिंता मत कीजिए भाई साहब, आपको और मिलेगा, क्योंकि क्या है आपके अंदर ऐसे गुण हैं, मेंटेनेंस वाला करने, इंजीनियरिंग है, उसका कहीं भी उसका उपयोग हो सकता है। थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी शक्कर। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट। सर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है जिसका मैं आपके सामने बैठा हूँ। अरे सर ऐसा मत बोलिए। सर एक चीज़ सर एक बात बोलना चाहता हूँ सर। अभिमान मूवी में सर एक सीन है जहाँ पर जया मैम सुबह में आपको चाय देने आती है बाल खुले हुए। तो मैंने अपनी वाइफ को कितनी बार बोला कि मुझे वो सीन देखकर हमेशा याद, मतलब मेरा एक सपना है कि तुम उसी इच्छा को पूरा करो, तुम भी इसी तरह से नहा करो, बाल भींगे रहे और चाय ला के दो। आज तक सर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। नहीं हुआ? नहीं सर। आई है क्या आपके साथ? आई है सर। कंपेनियन के रूप में? कहाँ है? प्रणाम करता हूँ देवी जी। और आपका शुभ नाम? मैं सरिता। सरिता दी जी। सरिता देवी जी, अब बाल गीला करके अगर आप चाय पिला देंगे तो क्या चला जाएगा आपका? कर दीजिए पतिदेव की सेवा। नहीं पर ये चाय पीते नहीं ना। आप पीना शुरू कर दिया सर। आप एक बार बाल गीला करके आइए तो सही, देखिए 2-3 प्याला मार देंगे एकदम। चलिए इनकी मनोकामना आप पूरी कर दीजिएगा देवी जी। ऑलराइट रूपक जी, चलिए अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है। शुभकामनाएं आपको रूपक जी। चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? ओके रूपक जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, छींक आना इनमें से किस स्थिति का एक सामान्य लक्षण है? स्नीजिंग इज अ कॉमन सिम्टम of which of these conditions? A. Twisted knee. B. Fractured leg. C. Common cold. D. Sprained wrist. घुटने में दर्द, पैर में फ्रैक्चर, सर्दी जुकाम या कलाई में मोच। सी कॉमन कोल्ड। सी कॉमन कोल्ड पे ताला लगाने के लिए कह रहे। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 1000 रुपये। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपये मिलेंगे सीधे। वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहा। सामान्यतः इनमें से क्या एक मीठा व्यंजन होता है? नॉर्मली विच ऑफ दीज इज अ स्वीट डिश? ए. रोगन जोश। बी. पिंडी छोले। सी. यखनी या डी. मालपुआ? सर डी मालपुआ। क्या करें? लॉक कर दे। लॉक कर दिया जाए। डी पे तल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मालपुआ जो है वो मुख्य रूप से आटे से तैयार किया जाता है।
जिसे घी में तला जाता है और फिर चीनी की चाशनी में डुबाया जाता है। तो इतना वर्णन दे दिया, मुंह में पानी आ गया। मालपुआ बहुत सर टेस्टी होता आपके है। यहाँ मालपुआ सर आपके यहाँ बनता है उधर? यस सर, बहुत बनता बिहार है। में बहुत बनता बहुत है। बनता है, होली के टाइम में सर। जी होली के समय बनता है। बहुत टेस्टी होता है सर। हाँ बहुत जैसा। यस। ओके आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा रूपक जी। एयर कंडीशनर की ठंडा करने की क्षमता आमतौर पर इनमें से किस इकाई में मापी जाती है? द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनर्स इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ दीज यूनिट्स? ऑप्शन सुनिए। ए टन, बी इंचेस, सी किलोमीटर पर आवर या डी माइल्स? सर टन, एक इंच, किलोमीटर प्रति घंटा या मील? 1 टन लॉक कर दो सर। लॉक कर दे। ए टन पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। 3000 रुपये जीत गए। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा रूपक जी। शतरंज में खेल के आरंभ में इनमें से कौन सा मोहरा राजा के ठीक बगल वाले वर्गों पर नहीं रखा जाता है? Which of these pieces is not placed on squares which are immediately adjacent to that of the king at the start of a game of chess? A. Pawn, B. Rook, C. Queen, D. Bishop. प्यादा, हाथी, रानी या ऊंट? बी रुक। बी रुक। यस सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के। सर आपको बोलना पड़ेगा, बी लॉक कर दे सर। वरना ज्ञाननाथ जी आपको ओके नहीं बोलेंगे। बी रुक पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। 5000 जीत गए। सर मेरा चेस हॉबी है सर बचपन से। रियली? Yes. देखिए ज्ञाननाथ जी बहुत ही ज्ञानी है। पापा ने मुझे बचपन में सिखाया था, अब वो दुनिया में नहीं है। हाँ। पहले तो मैं दोस्तों के साथ खेलता था, अब मौका मिल नहीं पाता है, मैं ऑनलाइन खेलता हूँ। और सर जब ऑनलाइन खेलता हूँ तो कभी कभी ऐसा हुआ 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यूस खेल लिया। हाँ। कभी सर अगर रात में मैं खेलने बैठा 8 बजे, ऐसा हुआ है कि सुबह 5 बजे तक मैं खेलता रहा। ओहो। तो इस कारण से मेरी धर्मपत्नी जी काफ़ी नाराज रहती थी। तो उन्होंने बोला आप चेस खेलना बंद कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ नहीं ये बिल्कुल सही कहा आपने। ऑनलाइन पे जाते ही वो मन करता है अगला देखा जाए, Yes, अगला sir. देखा Yes, जाए, sir. ये क्या होगा, उधर क्या हो रहा है। एडिक्टिव होता है सर। आप तो सर खुद सर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं सर। एक्टिव नहीं है सर, बस लिखते रहते हैं। बहुत से हमारे साथ जो है चाहने Twitter वाले वो लग जाते हैं हमारे साथ, नहीं सर आप तो अभी बहुत उनको active- उत्तर देने के लिए, यस सर। उनसे बातचीत करने के लिए अवसर मिल जाता है। लेकिन सर आपकी एनर्जी है उसको देखकर सर काबिल तारीफ है। एनर्जी क्या चाहिए सर, उसमें तो ऐसे बस छाप दिया और क्या। ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि आपको जाना चाहिए तो हम अपना करते रहते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। सर चेस जैसे मुझे बहुत पसंद था। अभी समय सरप्राइज हो कि मेरी 5 साल की बेटी है रूपी का, पूरा बोर्ड अरेंज कर लेती है। एक भी जितने मोहरे होते हैं अरे सब मोहरे को अपने जगह पर फिक्स करके बोलते पापा मैं खेलूंगी। हालांकि कुछ चलने नहीं आता है। आप भी सर आराध्या से अपनी ग्रैंड डॉटर से खेलते हैं चेस सर क्या? सर हम चेस वेस कम खेले हैं क्योंकि हमको इतनी अच्छी तरह से आता नहीं है। अच्छा सर। लेकिन हाँ खेल वेल और सब खेलते रहते हैं सर उन लोग के साथ। लेकिन ये जो आपने बताया ना अपनी बेटी के बारे में, ये बहुत अच्छी आदत है। यस सर, उसे इसको और प्रोत्साहित Yes, कीजिएगा। sir, सिखाऊंगा इसी उसे, उम्र में जो सीख लेंगे यस सर। तो हम तो उम्मीद करते हैं। आपको मालूम है हमारे जो अभी देश का जो ग्रैंड मास्टर है चेस का, यस सर। कितनी कम उम्र का है सर। सर प्रोत्साहित कीजिए सर। जो वर्ल्ड के अभी फाइनल में गए थे, वो फाइनल में गए थे। यस सर। ऑलराइट रूपक जी आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है। ये खेल का पहला पड़ाव है। 10,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कुंभ शब्द के बाद इनमें से क्या जोड़ने पर आपको रामायण के एक पात्र का नाम मिलेगा? Adding which of the following words after Kumbh will get you a figure from the Ramayana? A. अर्जुन, B. दुर्योधन, C. भीम या D. कर्ण? डी कर्ण लॉक कर दे सर। लॉक कर दें। डी कर्ण को कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। कुंभकर्ण। रावण के बारे में 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया रूपक जी। 10,000 जीत गए हैं आप। ये जो है ये बाजा है बदलाव का। यस सर। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहाँ आएगा अभी सर। ये देखिए गाड़ी चल पड़ी है और जा रही है उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम पीयूष कुमार मिश्रा है और आपका सवाल है ये, इनमें से किस व्यंजन के नाम पर वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक खाऊ गली का नाम पड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ये, ए कचौड़ी, बी पराठा, सी रसमलाई और डी इडली। तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। ज्ञाननाथ जी बताइए कि कौन जीता विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 66 67 नंबर 66 कौन है? अरे भाई साहब आपके पास है। अरे शाबाश, बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? रोहित। रोहित, क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? हाँ, बिजनेस है लाडू का। अच्छा, बिजनेस बूंदी के लाडू बनाते हैं हम। ओह वाह, क्या बात है। एक आध हमको भी दे दीजिएगा कभी। आपके लिए एक छोटा सा उपहार है भाई साहब। अरे सुनिए, वो उत्तर सही क्या था तो बताया नहीं आपने? कचौड़ी। हाँ, कचौड़ी। ऑलराइट, बधाई। ऑलराइट, रूपक जी ने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए जीत गए हैं। और अब आपके सामने आएगा सर छठा एक आपसे पूछना था सर। हाँ, सर आप तो हिंदी सिनेमा में सर 1970 से काम कर रहे हैं सर, और अभी तक आप सर फिल्म में एक्टिव हैं और काफी अच्छी मूवी बना रहे हैं सर। सर उस समय जब आप मूवी में काम करते थे और अभी जो काम कर रहे हैं सर, उसमें क्या अंतर नजर आता है, मतलब कि हर मामले में? ये प्रश्न मुझसे एक और बहुत ही सज्जन पुरुष ने पूछा था कई साल पहले। उनका नाम है शेखर कपूर, निर्देशक। तो उन्होंने यही पूछा हमसे, और वो मैं कहीं शूटिंग कर रहा था, तो सेट पे जब है तो सर लोग जैसे काम वाम करते रहते हैं, कोई कैमरा चलाता है, कोई ये करता है, कोई सब काम। हमने कहा ये जो है ना, इसको देखिए, ये जो लाइट हटा रहा है, जो काम कर रहा है। हमने कहा हाँ देख लिया। हमने कहा क्या पहना है इसने? ने कहा सर ये जीन्स पहने हैं और स्नीकर जूता पहने हैं। हमने कहा ये बदलाव है सर। हमारे जमाने में एक फटा हुआ पजामा और रबड़ की चप्पल पहन के आते थे ये लोग काम करने, और आज देखिए इतनी उन्नति हो गई है कि आज वो जीन्स पहनता है। ये बदलाव है सर हमारे फिल्म में। सबसे नीचे जी, जी। और दूसरी बात सर, महिलाओं की संख्या जो है सेट पे बढ़ गई। यस सर। हमारे क्रू में अधिकतर एटलीस्ट 50% महिलाएं काम करती हैं, और ऐसा ऐसा काम संभालती हैं कि आप दंग रह जाएंगे। सब काम प्रोडक्शन से लेकर, डायरेक्शन से लेकर, सेट डिजाइनिंग हो। ये जो आप देख रहे हैं ना सेट, ये भी एक महिला ने बनाया है। माय गॉड। सेट डिजाइन। तो उनको बहुत हम मान सम्मान करते हैं सर हमारे जमाने में सर केवल 2 महिलाएं होती थी, एक लीडिंग लेडी और एक उसकी माँ, बस। वो आती थी देखभाल करने के लिए और कुछ नहीं। अब सब बड़ी संख्या। तो ये बदलाव हम देख रहे हैं सर, टेक्निकली ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे जैसे अब पहले फिल्म थी सर, ये सेल्यूलॉइड फिल्म थी, अब वो चिप आ गया है। चलिए अब आपका ध्यान हम खेल की ओर लगाएं। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने रूपक कुमार जी। यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया। 2023 एक दिवसीय विश्व कप में 500 से अधिक रन बनाने वाले इस क्रिकेटर को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस क्रिकेटर हु स्कोर्ड मोर देन 500 रन्स इन द 2023 ODI वर्ल्ड कप। Can we see the image, please? पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं। बहरहाल ये रहे नाम, जिसमें से एक जो है वो सही उत्तर हो सकता है। ए श्रेयस अय्यर, बी KL राहुल, सी शुभमन गिल, डी रविंद्र जडेजा। ए श्रेयस अय्यर लोग करते हैं। श्रेयस अय्यर ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। चार नंबर पे आकर के क्रिकेट खेलते हैं। यस सर। 4 नंबर पर विश्व कप में भारत की यात्रा में श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, और अभी हाल ही में इनकी एक शतक मार दिया इन्होंने। यस सर, सेमीफाइनल में। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रूपक कुमार जी। लेखक ताराशंकर
बंदोपाध्याय और आशापूर्ण देवी को किस भाषा में उनके कार्यों के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था? For their works in which language did the writers Tarashankar Bandyopadhyay and Asha Purna Devi receive the ज्ञानपीठ? ज्ञानपीठ एक पुरस्कार है आपके पास में। ऑप्शन सुनिए। ए असमीज, बी कन्नड़, सी बंगाली या डी गुजराती? सर सी असमिया, कन्नड़, बंगाली या गुजराती? सी बंगाली सर। सी बंगाली। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं रूपक जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। ताराशंकर बंदोपाध्याय ज्ञानपीठ पाने वाले ये पहले बंगाली और दूसरे व्यक्ति थे भारत के संदर्भ में। आशापूर्ण देवी पहली महिला प्राप्त करता थी। Yes, sir. आशापूर्ण देवी। ओके रूपक जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या लगभग 23 डिग्री एन पर स्थित है और भारत से होकर गुजरती है? Which of these situated at approximately 23 degrees N यानी north passes through India? A. Equator, B. Tropic of Cancer, C. Tropic of Capricorn, or is it D. the prime meridian? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। Which of these passes through India? सर बी कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। Tropic of Cancer? यस सर, लॉक कर बी पे ताल लगाएं। सर बोलना पड़ेगा आपको। लॉक कर दे सर। बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी सही जवाब दिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है आठ भारतीय राज्यों में से गुजरती है, होकर के जाती है, जिनमें पश्चिम में है गुजरात और राजस्थान और पूर्व में है बंगाल, पश्चिम बंगाल शामिल है। और रेड मान्यवर आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का, और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और 1,60,000 रुपए जीतिए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक तस्वीर वाला प्रश्न है, इमेज ऑप्शन है इसमें। इनमें से कौन किसी ताल वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? Who among these is not associated with a percussion instrument? Percussion instrument, all right? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। चले, आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, अब आपको बताना पड़ेगा सही उत्तर। परकशन इंस्ट्रूमेंट। सर लाइफलाइन सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, बाजू मत दीजिए। आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस को। ऑडियंस बोल लेंगे। ऑल राइट। कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस को, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी, इमेज ऑप्शन डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया जनता ने, 63%। जाएंगे इसके साथ? ये सर जनता सर। जाएंगे जनता के साथ। बताइए क्या किया जाए? सर डी लॉक कर दे। डी, इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। पता नहीं आपने इन चेहरों को पहचाना कि नहीं। देखिए इमेज ऑप्शन ए और बी तबला वादक अल्लाह राखा और उस्ताद जाकिर हुसैन। इमेज ऑप्शन सी है घटम वादक विद्वान विकु विनायकम। वो घटम बजाते हैं, जो घड़ा होता है। और उनके बेटे जो हैं विद्वान, ये वी सेल्व गणेश के साथ में बैठे हैं। ओके सर। इमेज ऑप्शन डी जो है पंडित हरि प्रसाद चरस, Yes, जो कि बांसुरी वादक। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। और रेड मान्यवर 1,60,000 हो गया है। यहाँ जितने भी खिलाड़ी आते हैं हम सबसे यही पूछते हैं कि हम जानते हैं कि आज आप ज्ञान की परीक्षा तो ले ही रहे हैं आप अपनी, लेकिन साथ साथ में धन की परीक्षा भी हो रही है। यस सर। और हम जानना चाहते हैं कि ये केबीसी जो है आपके लिए कितना महत्व रखता है? सर इसके बारे में तो
मैं सही कहना चाहूँगा सर, जैसा मैं बताया वो पहले 14 साल से मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें कोई प्रमोशन नहीं है और ट्रांसफर भी नहीं होता है। तो मेरी सैलरी लगभग ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है, वो अलग इंक्रीमेंट है, लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो और जब मैं आया, जब ज्वाइन किया, उसमें मैं सिंगल था। अभी मैं 4 हूँ। तो मेरी 2 प्यारी बेटियाँ हैं और भगवान ने मुझे, क्योंकि मैं 3 भाई हूँ, मेरे कोई बहन नहीं थी, तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। दोनों बेटियाँ मेरी हैं, लेकिन उनको पढ़ाना है, लिखाना है और चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छी तालीम ले, वो काफ़ी अच्छी शिक्षा लें और काफ़ी ऊपर जाएं वो पढ़ के। तो इसके लिए सर बहुत ये धनराशि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरत है सर। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात कही आपने। बेटियों को आप शिक्षित करना चाहते हैं और आमतौर पर देखा जाता है कि लोग बेटियों को जो है वो आगे शिक्षा करने के लिए रोकते हैं। यस सर। लेकिन ये धारणा धीरे धीरे बदल रही है हमारे देश में। और जो पहले एक धारणा होती थी कि वैसे बेटियाँ क्या नहीं कर रही हैं, हाँ, तो खेल में देखिए सब वो जगह। रोक देते थे उनकी। यस सर। उसको तो चौका चूल्हा जो है घर संभालने की यस सर। चीज़ें सिखाओ, लेकिन अब शिक्षित हो रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे पौधों पर। ऑलराइट मान्यवर, अब आएगा 10वां प्रश्न। और देखिए, ये जो मौका है, ये इस पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा आप, यस क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ये है 10वां प्रश्न, 3,20,000 का, खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय व्यवसायी के नाम हॉट एयर बलून द्वारा सबसे ऊंची उड़ान का गिनेस विश्व रिकॉर्ड है? Which Indian businessman holds the Guinness World Record for the highest flight by a hot air balloon? ऑप्शन सुनिए। A विजय पथ सिंघानिया, B GR गोपीनाथ, C हर्ष मारीवाला, D साइरस पूनावाला। सर ए विजय सिंघानिया लोग कर दें? यस सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर इनके बारे में मैंने पढ़ा था सर। पढ़ा था आपने? यस सर। ये सर रेमंड्स के सर 3 जीत गया, बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। विजय पथ सिंघानिया ने, इन्होंने 26 नवंबर 2005 को मुंबई में भारत के ऊपर कैमरॉन Z1600 हॉट एयर बलून में 68,986 फीट की ऊंचाई जो थी का ये रिकॉर्ड प्राप्त किया था। ऑलराइट, तो मान्यवर 3-20 आपने जीत लिए हैं और यहां पर चेक आ गया है एक आपके नाम। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। नॉर्मली इसको हम साइन करके देते हैं, लेकिन अभी तक थोड़ा सा इधर साइन करने में सर थोड़ी ये दिक्कत कैसे है, हुआ लेकिन सर? हाथ में सर ये हाथ में सर चोट ऐसे चलता रहता है कुछ ना कुछ जीवन में। ऑलराइट, ये तो आप जान गए होंगे कि ये है सुपर संदूक का समय। इसकी प्रथा आप जानते हैं। 90 सेकंड के अंदर एक एक करके जल्दी से ये 10 प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देते जाइए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए और अगर पूरे 10 के 10 पूरे हो गए तो आप जीत जाएंगे 1,00,000 रुपए और। केवल अगर आपने 5 प्रश्नों का भी अगर उत्तर दे दिया तो आप जीत जाएंगे 50,000। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उसे बैंक में रख दें या आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसे आप फिर से जीवित कर सकते हैं। ओके, अब ये बताइए कि कौन सी भाषा में मैं सुनाऊं आपको? अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए भाई साहब। ऑलराइट, तो देव सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। ऑलराइट रूपक कुमार जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Normally, which of these forms the base of the dish called a raita? D. Correct. Next. March is a traditional theatre form of which of these states? Madhya Pradesh, Telangana, Odisha, Haryana. हरियाणा। Wrong. Next. What is common to the cities Beijing, Tokyo, and Kathmandu? Hosted Olympics, volcanic डी Olympics. नेशनल कैपिटल। Correct. Which of these is not a method of dismissal in cricket? Bowled, caught, offside. Offside. Correct. Next. As per the Gregorian calendar, how many months are there in 5 years? 12, 16? B, 60. Correct. Next. Which of these creatures is not primarily black and white in color?
Penguin, zebra, giant panda, giraffe. जब जिराफ Correct. Next. Optical, electron, and polarizing are types of which of these? Microscopes, X-ray. माइक्रोस्कोप Correct. Next. Which famous investor is the CEO of Berkshire Hathaway? Yeah, Hathaway. वॉरेन बफेट Correct. Next. What is Gitanjali written by Rabindranath Tagore a collection of? Travelogues, poems, novels, biographies. पोएम Correct. Next. Which of these was the last to be started? ODI World Cup, T20 World Cup, WPL, IPL. ओडीआई वर्ल्ड कप Wrong. और आपको बता दें कि आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 रुपए जीत गया। Well played, रूपक जी। जहां जहां गलत हो गए थे ना, आप वो मैं बता दूं। March is a traditional theatre form of which of these states? It's not Haryana, it's मध्य प्रदेश। यस सर इस नाट्य विद्या में संवादों के बीच में गीतों को प्रमुखता दी जाती है। यस सर एक और जगह आप गलत हो गए थे कि which of these was the last to be started? It is the WPL, Women's Premier League, not ODI World Cup. ODI World Cup था, T20 World Cup मुझे था, लगा कि अभी IPL क्या था। हो रहा है उसके बारे में पूछा गया कंफ्यूज तो ये WPL है, Women's Premier League. All right. तो मान्यवर, क्योंकि आप 80,000 जीत गए हैं, तो आप इसे बैंक में जमा कराएंगे या 50,000 से ज्यादा है, इसलिए आप अपनी एक लाइफलाइन कराएंगे। Yes, sir. ऑलराइट, आपकी कोई भी लाइफलाइन है, आस्क द ऑडियंस, इसको जीवित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, सर, ऑडियंस आपकी फिर से जीवित हो गई। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 3,20,000 रुपए चेक आ गया इनके नाम, और अब इनके पास तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित है। आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000। और इस स्तर पर हम एक और चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि ये लीस्ट रिस्क वाला क्वेश्चन, गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न को, चाहे कुछ भी हो जाए। और 3 लाइफलाइन है। ओके सर 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा रूपक जी। (1896) में लुमेयर ब्रदर्स ने इनमें से किस जगह पर पहली बार भारत में एक फिल्म का प्रदर्शन किया था? In which of these places was the first ever film screening in India held by the Lumiere brothers in the year 1896? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A, ताजमहल पैलेस होटल मुंबई। B, वाइसरॉय हाउस न्यू दिल्ली। C, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। D, वॉटसन्स होटल मुंबई। सर मुझे सी और डी में कंफ्यूजन हो रही है सर। ओके, ये इसके बारे में मैंने सर पढ़ा था, लेकिन अभी लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन लेंगे? यस सर। ये क्या करेंगे? ऑडियंस पोल सर। हैं? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना Yes, चाहिए। sir. ओके, जो लाइफलाइन इन्होंने जीवित करवाई थी सुपर संदूक की वजह से, वो लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। इसको कह रहे हैं अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट, ऑडियंस पोल अंकित हो गई। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 55% वॉटसन्स होटल। सर जनता के साथ जाऊंगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे? Yes, sir. क्या किया जाए? डी लॉक कर दे सर। डी वॉटसन्स होटल मुंबई कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Is the right answer? Well played, audience. एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री की जो शुरुआत थी वो मुंबई में 125 साल पहले भी हो गई थी। लुमियर ब्रदर्स ने वॉटसन्स होटल में 6 शॉर्ट फिल्म्स दिखाई थे वॉटसन्स होटल मुंबई में। ओके सर। वो फिल्म मेकिंग के पायनियर, जैसे कि आप जानते हैं कि लुमियर ब्रदर्स पायनियर्स थे। एक तरह से 125 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि तब से ये फिल्में दिखाई जा रही हैं। डी बिल्कुल सही जवाब, और वेल प्लेड ऑडियंस। क्या बात है, वाह, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया।
सर ये कठिन प्रश्न था हैं? सर, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर। जी 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 तो सी डी में कंफ्यूजन हो रही थी सर, इसीलिए। जी ऑलराइट ओके 6:40 हो गए और अब आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन ये भी हैं, बची हुई हैं, इनका सही उपयोग कीजिएगा कहीं अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्र भारत में इनमें से सबसे पहले संचार मंत्री कौन बने थे? Who among these was the first to hold the portfolio of communications minister in independent India? All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री कैलाश नाथ काटजू, बी श्री रफी अहमद किदवई, सी श्री जॉन मथाई, डी श्री हरे कृष्ण महाताब। समय आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई हैं, सही उत्तर देंगे आपको 12,50। खेले और गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 3 में। जॉन मथाई मिनिस्टर थे और संचार मंत्री शायद रेल मंत्री थे, शायद रेल मंत्री थे सूचना। सर मुझे बी और डी में कंफ्यूजन लग रहा है सर। शायद जॉन मथाई शायद रेलवे मंत्री थे और फिर अहमद किदवई होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। सर मैं लाइफलाइन लूँगा सर। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं रूपक जी, कौन सी? फोन ए फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, Yes, sir. ओके। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। कबीर जी, रूपक जी आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे, वो नाम ये हैं। एक है प्रवीण झा है, अनुराग सिंह पुवार है या पुवार, और डी है रवि राज सिंह सोलंकी। रविराज सिंह सोलंकी। उनसे बात करेंगे? Yes. ओके, रविराज सिंह सोलंकी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र हैं, परिवार के हैं, कौन है ये? मित्र है सर। मित्र हैं आपके, ओके। अभी यही तो गुजरात में है, देखिए। वाह, रविराज सिंह जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर जी। मान्यवर, आपके एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, रूपक कुमार जी, हॉट सीट पर। जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प, 4 ऑप्शन देंगे आपको, और आपको मिलते हैं 45 सेकंड केवल उत्तर देने के लिए। ठीक है? राइट सर। तो अगली आवाज है रूपक कुमार जी की। रूपक जी, आपका समय शुरू होता है अब। स्वतंत्र भारत में इनमें से सबसे पहले संचार मंत्री कौन बने थे? स्वतंत्र भारत में सबसे पहले संचार मंत्री कौन बने थे? कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्री कैलाशनाथ काटजू, रफी अहमद किदवई, जॉन मथाई, हरे कृष्ण मेहताब। श्री कैलाशनाथ काटजू, रफी अहमद किदवई, जॉन मथाई, हरे कृष्ण मेहताब। पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जॉन मथाई। जॉन मथाई, मथाई। आप श्योर हैं? वो रेलवे मिनिस्टर थे क्या? जॉन नहीं हूँ। रेलवे मिनिस्टर थे क्या जॉन मथाई, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, हरीश कुमार। आप श्योर हैं? कितने श्योर हैं, कितने परसेंट? नहीं, 50-50, कैलाशनाथ काटजू और जॉन मथाई दोनों में से। ज्यादा श्योर नहीं थे वो। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, लेकिन अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हों, यस सर। तो ही मैं राय दूंगा आपको कि वो लाइफलाइन जो है डबल डिप की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है। जॉन मथाई शायद रेलवे मंत्री थे, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ इन दोनों में। तो सर मैं तीसरी लाइफलाइन लूंगा। ऑलराइट, तो तीसरी और आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं रूपक कुमार जी, डबल डिप की, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब आप खेल क्विट नहीं कर सकते, उत्तर देना ही पड़ेगा। Yes. डबल डिप में 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। श्री रफी अहमद किदवई। बी श्री रफी अहमद किदवई पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, दूसरा उत्तर देने की अवस्था नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well played.
great. श्री रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नेता थे यस सर, और 1947 से संचार मंत्री रहे। यस सर। तो देवी सज्जो, इन्होंने डबल टिप लाइफलाइन जो है उसका बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। ओके, अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है, लेकिन आपका ज्ञान आपके साथ है एंड यू कैन बेट ऑन इट। यस सर। ऑलराइट, हमारी शुभकामना है आपके साथ। अब आएगा आपके सामने 13वां प्रश्न। बहुत सोच समझकर आपने खेला है अब तक, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। यस सर। अगर आपको खेलना है आगे, हम आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 25 लाख जीत जाएंगे, यस सर। गलत हो गया तो अब आप 1250 से नीचे आ जाएंगे 320 पे। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के अंतर्गत बनाया गया था? Under which dynasty was Bangladesh's national temple, the Dhakeshwari temple, built? Options: A. Maurya, B. Pal, C. Sen, D. Kamrup. सही उत्तर देंगे 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। 1250 से आप जीते हैं। सर मौर्य नहीं होगा, पाल और सेन में कोई एक हो सकता है। कामरूप असम गणराज्य में असम का था, लेकिन कामरूप में ऐसे ढाकेश्वरी टेम्पल। बंगाल में पाल और सेन इनका राजवंश था पूरे बंगाल में। इन दोनों में एक हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इन दोनों में किन्हें बनाया था। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 12,50,000 जीतते हैं ये। बहुत बहुत बधाई आपको दीपक कुमार जी। और ये आपकी जीती हुई धनराशि हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। यहाँ ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 12,50,000 भर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको दीपक कुमार जी। ऑलराइट दीपक जी, हमारे जो जनता है इनको हमें सही उत्तर बताना होगा कि किसी एक को गेस कीजिए। पाल, पाल, बी पाल पे ताल लगा जाए। मानने वाली ये गलत है, सही उत्तर है सेन। और आपके मन में जो दो उत्तर थे वो सही चल रहे थे, लेकिन श्योर नहीं थे आप। यस सर। अकलमंदी की आपने, मुझे लगता है कि आप क्विट कर गए। ये ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण जो है 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने किया था। बल्लाल सेन ने। और कहा जाता है कि इस शहर का नाम देवी के नाम पर रखा गया था, ढाका। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ये लोग सब जानते हैं। ओके, बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की हमारे बाकी बच्चे कंटेस्टेंट्स के लिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन संगीत वाद्य यंत्र को उनमें मौजूद तारों की संख्या के अनुसार सबसे कम से सबसे अधिक के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दे टिपिकली हैव। राइट, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए एक तारा, बी सितार, सी संतूर, डी ढोल। एक तारा, सितार, संतूर, ढोल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, ढोल, जिसमें कोई तार होता ही नहीं। फिर आता है ए एक तारा, जो कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, एक तार। बी सितार, जिसमें से 6 से लेकर 24 तार होते हैं। और अंत में है सी संतूर, जिसमें 70 से भी अधिक तार होते हैं। यह है सही क्रम, डी ए बी सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है।
केवल 3 ने और सबसे कम समय वंदना पारेख। वंदना पारेख जी आइए। आइए बैठिए। आइए, ये गरम कुर्सी आपके लिए इंतजार कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर वंदना जी। बहुत बहुत बधाई आपको वंदना जी। ऐसे लगता है कि आपको संगीत से बहुत शौक है और ख़ास तौर से वाद्य यंत्र जो कि है। 8.59 सेकंड में आपने उत्तर दिया और बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। थैंक यू सर। आपके बहुत चाहने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतनी जोर से ताली बजी जब आप जीत गए। जी जी। तो देवसन जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से वंदना पारेख जी, और कंपेनियन के रूप में आप शायद अपनी बहन को लाई, हाँ, आप कह रही मेरी थी। अर्चना जी, प्रणाम अर्चना करता हूँ आपको और नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार तालियां बजाएं। वंदना जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप शायद अकाउंटेंट हैं जैसा कि हम देख रहे थे हाँ, अभी। एक टैक्स प्रैक्टिशनर है। हाँ, जीएसटी का काम देखती हूँ मैं। जीएसटी अच्छा। और इनकम टैक्स जी का। जी। जी। ये तो बहुत बढ़िया काम होता है। थोड़ा खतरनाक होता है हम लोगों के लिए क्योंकि टैक्स और जीएसटी वगैरह, और अपडेट बहुत रहना पड़ता है। एक तो समझ में नहीं आती हमको, तो आप जैसे विद्वानों को हमको लगाना पड़ता है कि हमारे लिए ये काम कर दो, और फिर भी उसके बाद भी वो जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो कुछ न कुछ नोटिस भेजता रहता है, समझ भेजता रहेगा। तो ये इसका परिणाम कुछ होगा, निकलेगा इसका अंत में। हर बार पूछते हैं कि आपने इधर जीएसटी गलत किया है, ये गलत किया है, समझ में नहीं आ रहा था। सर एक्चुअली अभी जीएसटी के बारे में बोलना जाए तो अभी ही 4-5 साल ही हुए लगे हुए। जी जी बिल्कुल। तो अमेंडमेंट तो उसमें कंटिन्यू होते रहेंगे, क्योंकि अभी कौन कौन से और प्रॉब्लम्स इश्यू हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये दिक्कत की बात है कि क्या नया लाए, क्योंकि हर महीने में नया अपडेट होता है सर। जी रिटर्न हर महीने में अपडेट, मतलब रूल्स नए आ रहे हैं। तो अभी तो कम से कम फिर उनको गवर्नमेंट भी उस पर ये करते हैं कि और कहाँ गलती हुई थी अब और आगे कैसे उसको अपडेट उसके करना ऊपर है। फिर ध्यान जाता है। हाँ, तो फिर इसके लिए वो सर वो आएगा और उसको सुधारने जाते हैं तो बहुत सी चीजें जो है फिर से शुरू करनी हाँ, पड़ती। जी क्योंकि वास्ट बहुत है इंडिया में। टैक्स का जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है, हर चीज पे अलग अलग है। तो थोड़ा दिक्कत गवर्नमेंट को भी जाती है जी, ये जी, पूरा alright। अमेंड करने के लिए। इसीलिए आपको रखा गया है ताकि आप उस दिक्कत को सॉल्व कर सके। जी सर। हैं? जी सर। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट वंदना जी, नियम बता दें आपको। जी। बाकी सब तो नियम आपको पता ही है। 3 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। इसके बारे में जानकारी आपको मालूम है। तो वंदना जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए खेल शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है वंदना जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या जंजीरों पर लटकाई जाने वाली एक पट्टी है जो हिल सकती है? Which of these is often a flat board hung on chains to be movable? Okay? ऑप्शन सुनिए। A swing, B chair, C sofa या D stool? झूला, कुर्सी, सोफा या स्टूल? सर ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। झूला। ए स्विंग, तो झूले को कह रहे हैं लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बता दीजिए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 से अलग है? The meaning of which of these is different from the others? A नगर, B दुकान, C शहर या D पुर? सर ऑप्शन बी दुकान। बी दुकान पे था लगा जाए। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। दुकानें जो है वो शहर में होती हैं। अब आ गया है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए का। रेडी है वंदना जी? जी। अगला प्रश्न ये रहा। तीसरा प्रश्न है ये कि इनमें से क्या नमकीन का एक उदाहरण है? नमकीन। Which of these is an example of नमकीन? A सेव, B जलेबी, C चाय, D पराठा? सर ऑप्शन ए सेव। ये सेब पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जनता में कितने सेब खाने वाले बैठे हैं इसका आपको अनुमान नहीं।
क्योंकि उत्तर आने से पहले ही ताली बज गई। ऑलराइट, नमकीन भी किसी नशे से कम नहीं है कि नहीं? एक बार खाने बैठिए तो बस जब तक पूरा पैकेट ना खत्म हो जाए, डोंगा खत्म ना हो जाए, खाते ही रहते हैं। सर आपको भी पसंद है ना? हमको बहुत पसंद है ये नमकीन। नहीं, सेव ज्यादा पसंद हाँ? है। सेव। हाँ, सेव। ऑलराइट वंदना जी, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे, ठीक है? जी सर। 5,000 मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली किस टीम के कप्तान स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग रहे हैं? जी सर। Which team's cricket World Cup winning captains include Steve Waugh and Ricky Ponting? Options: A, New Zealand; B, England; C, West Indies; D, Australia. सर डी ऑस्ट्रेलिया। हंसते हुए बोल दिया डी ऑस्ट्रेलिया। क्या गया? इसके ऊपर लग गया, बिल्कुल सही जवाब। ऑस्ट्रेलिया ने 1999 में स्टीव वॉ की कप्तानी में और 2003-2007 में रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में ये विश्व कप जीता है। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न आ गया है। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। शिवाजी सावंत की पुस्तक युगंधर मुख्य रूप से इनमें से किस देवता के बारे में है? जी सर। द बुक युगंधर और युगंधर बाय शिवाजी सावंत इज मेनली अबाउट विच ऑफ दीज डेटीज? ए, लॉर्ड शिव; बी, लॉर्ड गणेश; सी, लॉर्ड कृष्ण; या डी, लॉर्ड हनुमान। भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण या भगवान हनुमान? सर भगवान कृष्ण। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी कह रहे हैं, सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब दिया। युगंधर जो है वो भगवान कृष्ण का एक नाम है और शिवाजी सावंत पुराणों पर लिखी अपनी पुस्तकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जाने बहुत वाले। सुंदर किताब है सर। जी, जी। बहुत ही सुंदर है। आपने पढ़ा हुआ है हाँ, इसको? पूरा पढ़ा हुआ ओके। है। इतना पूरा deep- विषय क्या होता है इसमें? कृष्ण के बारे में है? हाँ, बचपन से लेके उनके आखिरी तक जितने भी उनके लाइफ में जो आया, उनकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन। सर इतनी डीप स्टडी की हुई है शिवाजी जी, सावंत जी ने कि मतलब उनके काका के तक नाम, वो 8 जो थे दरवाजों के दरवाजे के नाम, बहुत ही डीप में बुक है वो। मतलब बड़ा इतने research रिसर्च किया के हुआ बाद बनाई हुई बुक है सर वो। जी, बहुत सुंदर किताब है, आप पढ़िएगा सर। जो अवश्य पढ़ूंगा मैं। बहुत सुंदर किताब है। ओके, वंदना जी, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और यहाँ से मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय कराधान की भाषा में टीडीएस में डी का अर्थ क्या है? इन इंडियन टैक्सेशन पार्लेंस, व्हाट डज द डी इन टीडीएस स्टैंड फॉर? ए, डेबिटेड; बी, डिडक्टेड; सी, डिक्रीज्ड; या डी, डिलीवर्ड? सर ऑप्शन बी, डिडक्टेड। बी, डिडक्टेड। बी, डिडक्टेड पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एक्सेस। और इसकी भी बड़ी मारामारी चलती है, आपको इसके साथ काफी सामना करना पड़ता होगा, है कि नहीं? जी सर। और कई बार होता है कि जब रिटर्न जाता है, आपको इसके बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ही, हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है इसका। नहीं सर। तो जब रिटर्न जाता है तो उधर से आता है कि टीडीएस आपने नहीं भरा है। तो क्या होता है कि दूसरे ने अगर ना भरा हो तो हम पर आ जाता है, ऐसा कुछ, ऐसा हमने सुना है, हाँ है ना? हाँ। अरे हम ठीक बोल रहे थे? नहीं सर, बराबर। बच गए। हाँ, ठीक गए हम आज आपकी वजह से। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए। वंदना जी, ये रहा आपके सामने। यदि आप पेट्रोनस टावर्स देखने के लिए 50 रिंगिट दे रहे हैं तो आप किस देश में होंगे? If you were paying 50 ringgits to visit the Petronas Towers, in which country would you be? A, Ghana; B, Indonesia; C, Spain; या D, Malaysia? रिंगिट। सर डबल डिप। शांत हो जाइए बादुमती जी। इसका ये मतलब हुआ कि आपके मन के अंदर 2 उत्तर होने चाहिए जिन पे आपको संदेह है, ठीक है? जी सर। डबल डिप लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए।
अब वंदना जी, एक तो है ये कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते, दूसरा ये कि आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। एक अगर गलत हो गया तो एक और अवसर मिलेगा। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी स्पेन। ऑप्शन सी स्पेन कह रहे हैं, ताला लगा जाए। ये गलत उत्तर है। बाकी बचा है घाना, इंडोनेशिया, मलेशिया। इनमें से एक सही है। दूसरा उत्तर बताइए। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। 50 रिंगिट, पेट्रोनस टावर्स। सर इंडोनेशिया। बी इंडोनेशिया पे ताला लगा जाए। नहीं आप ये भी गलत हो गया। सही उत्तर है मलेशिया। हमको लगा कि आप टैक्सेशन वगैरह की बात करते हैं, अकाउंटेंट हैं। रिंगिट जो है वो करेंसी है मलेशिया की, और पेट्रो टावर जो है बड़े ही सुंदर 2 टावर हैं सिर्फ। मालूम नहीं। कई बार तस्वीर देखा होगा आपने। हाँ वो टावर देखे। हाँ, वो वही है, मलेशिया में है। और रिंगिट जो है वो मलेशिया की करेंसी है। मलेशिया की मुद्रा जो है वो रिंगिट है। पेट्रोनस टावर्स मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के प्रसिद्ध बिल्डिंग्स में है। कुआलालंपुर में 2 प्रसिद्ध बिल्डिंग्स हैं। वे दुनिया के सबसे ऊंचे ट्विन टावर्स कहलाते हैं। हे भगवान, कोई बात नहीं वंदना जी, आप से मिलकर हमें अच्छा लगा। टैक्सेशन के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी सुविधाएं हमको मिली, और आप जीत रहे हैं यहाँ से आज 10,000 रुपए। जी। आपके लिए एक बार फिर से तालियां बज जाए इनके लिए। ये जो आपने जीती हुई धनराशि है ये आपको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये वंदना जी अकाउंट नंबर आ गया, और ट्रांसफर ना दबाएंगे, 10,000 भर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये 10,000 रुपए आपके बैंक में सीधे पहुंच गए अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। धन्यवाद आपका। आइए इधर से चलें। वंदना पर- इसी का डर होता है हमेशा। क्या करें, कोई बात नहीं देवियों सज्जनों, फिर प्रयत्न कीजिएगा। आज का खेल यहीं पर समाप्त हो गया है, समय पूरा हो गया है, लेकिन आप लोग प्रयत्न करते रहिएगा। हो सकता है अगली बार फिर आपसे मिलने का हमें सौभाग्य मिले। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। इसी के साथ अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।